हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में अपना मैथ्स 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सीखेंगे उसके बारे में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस चैप्टर का यूज जो लोग साइंस साइड पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, या कोई और स्ट्रीम में जाते हैं, रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ है इसमें। तो ये चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आने वाले समय में आप इसका फायदा अच्छी तरह उठा पाएंगे। तो देखते हैं, हम लोग सीखते हैं अपना नया टॉपिक पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो चैप्टर देख रहे हैं, सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आखिर पॉलिनोमियल होते क्या हैं। ये चैप्टर में अगर आपको देखेंगे तो आपको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये बुक में तो ये लिख दिया गया कि ये चैप्टर में एक एक्सप्रेशन लिख दिया गया, लेकिन आखिर ये एक्सप्रेशन है क्या, ये क्या बता रहा है हमको, क्या बताना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉलिनोमियल कोई भी होता है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप उसको समझें तो वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल डायग्राम को रिप्रेजेंट जरूर करता है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो वो किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है और करेगा। आपके कोर्स में जो पॉलिनोमियल्स हैं वो है दो तरीके के। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये दोनों आपके कोर्स में हैं और इसमें हमको समझना है बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल की डिग्री, क्या होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, क्या होता है पॉलिनोमियल के जीरोस, क्या होता है पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, हम पहले हमने आपसे कहा कि सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन को ही समझते हैं। ये पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन लिखी जाती है px इज इक्वल टू a नॉट a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब अप टू an x की पावर n। इसमें ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज ए जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिए। जनरल रिप्रेजेंटेशन है, या हम इसको कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। इसके अंदर आपको सारे के सारे पॉलिनोमियल मिलेंगे, जो कि सारे के सारे पॉलिनोमियल जो यहां पर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं और इट इज ए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इसकी कि ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने देखा होगा जैसे हमने लिख दिया, ये क्या है, अगर हमने a लिख दिया, यहां पर जो हमने ये a लिखा है, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। तो यहां पर अगर हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर a0 a1 a2 a3 सो ऑन an जो भी लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ध्यान रखिए, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं सारे के सारे। यहां पर वेरिएबल के नाम पर अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल है x, x को हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, या हम इसको एक और नाम देते हैं जो मोर करेक्ट है, वो क्या है, उसको हम लोग एक और नाम देते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखिए ये इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है, आप इंडिपेंडेंट, हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये वैल्यू जो होती है कोई भी हो सकती है। इसके लिए हमें जरूरी नहीं हम 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आते हैं ये आउटपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट, इट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट वेरिएबल, ये भी वेरिएबल होगा, ध्यान रखिए ये भी और वेरिएबल है, लेकिन कैसा है, आउटपुट वेरिएबल है। या हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमने बोला था इंडिपेंडेंट, यहां पे बोला है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोला गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों बोला गया डिपेंडेंट वेरिएबल, हमने कहा था x कैन बी एनी वैल्यू, x कैन बी एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू ले सकती है। बट ये क्या हो सकता है, आप जो x की वैल्यू डालेंगे, इसमें इनपुट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी आउटपुट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, इट डिपेंड्स ऑन the value of x, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो कहां से आ रही है, ये, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो इसलिए ये डिपेंडेंट आउटपुट है, या ये कह सकते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको हम x को बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल। ये कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल कांस्टेंट। अब यहां पर हम आपको एक चीज और बताएं कि जब भी कभी हम बात कर रहे होते हैं इनके लिए, तो हमने अभी आपसे कहा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था एक कार्टेशियन के ऊपर, कोऑर्डिनेट में पढ़ा था 9th क्लास में, जिसमें हम कोई भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x और y। यहां पर x तो यहां से उठ के आ रहा है और y कहां से उठ के आ रहा है, ये px जो है ये y है। ये क्या है, अगर हम इसको सम चेंज फॉर्म में लेके चलते हैं तो क्या होगा, x एंड px, ध्यान रखिएगा। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहां पे बात करते हैं इसकी, ये आपका क्या है, px है, और ये क्या है आपका x है। ये इंडिपेंडेंट और ये क्या है, डिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाती है बात, यहां पर हमने सपोज ये x लिया और ये x की इस वैल्यू के लिए यहां पे कोई हमको px मिला, तो ये px क्या होगा, ये x क्या होगा, ये पॉइंट हो गया p और ये पॉइंट हो गया p, तो इसको लिखेंगे x एंड px, राइट। अगर इसका नाम हम कुछ और दे दें तो बेटर रहेगा। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन का इसका रिप्रेजेंटेशन आ गया, राइट। तो बच्चों आपने इस चीज को समझा कि नहीं, कि px क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है जिसमें कि आपको कहा गया ये जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल है, या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, या स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। इसमें दो पार्ट करते हैं हम लोग, एक होता है ये पार्ट जिसमें आपके पास होते हैं कोफिशिएंट, जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, एक और नाम दिया जाता है यहाँ पे इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और यहां पर जो इसके बारे में बताया हमने कि x इनपुट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और px क्या है, आउटपुट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस
की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, x की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि हम x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले केस के लिए थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर x है नहीं, तो अगर x है नहीं तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। लेकिन इसके बाद आप कोई भी देखते हैं, अगर हम इसको लिख देते हैं ax लिख लेते हैं, या हम इसका नाम दे देते हैं 2x लिख देते हैं, तो x की वैल्यू आप x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो हम इसको चार्ट वाइज देखते हैं, x की वैल्यू 1 रखिए तो आपको px की वैल्यू मिलेगी, और px से आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आएगा 2, और ये 2 आएगा तो पॉइंट हमारा बन जाएगा 1 2। ये क्या आ गया, अगर 2 रखा तो ये आ जाएगा 4, हमारा पॉइंट बन गया 2 4। हमने -1 रखा तो ये आएगा -2, और ये बन जाएगा -1 -2। अगर हमने यहाँ पे -2 रखा तो ये आ जाएगा क्या, 4 -2 एंड -4। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और देखेंगे कि ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल में। और इसके लिए इसको आप एक बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो बच्चों इसको देखिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अपने इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए कि यहां पर हमने पॉलिनोमियल के बारे में आपको पहले बताया है, अब इसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि हम पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से देखेंगे। यहां पर पॉलिनोमियल जो है, हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर एंड करो।